नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमको त्रिभुज पढ़ाना बहुत ही उचित समझे हम। और आप लोग भी त्रिभुज के नाम पे जो है ना आप लोग डरते हैं। डरना नहीं है यार। देख यार, अगर त्रिभुज पढ़ने के लिए डरोगे तो फिर आप डरिएगा तो कौन पढ़ेगा त्रिभुज। तो इसलिए कुछ नहीं, एकदम आराम से त्रिभुज को पढ़िए। चाहे कुछ भी रहे, परमे रहे, चाहे उसका सवाल रहे, चाहे कुछ भी रहे, एकदम आराम से पढ़िए, दिल से पढ़िए और समझ के पढ़िए। याद नहीं करना किसी भी चीज को। परमे जो है, थ्योरम जो है, एकदम उसको फलवा ये करके ऐसे ऐसे करके एकदम खूब रटता है, नहीं रटना है, याद करना है परमे। अब चलिए, तो हम जो है बातें थोड़ा कम करते हैं और हम अपने विषय वस्तु की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का जो है, त्रिभुज में सबसे पहले परमे नंबर 6.1 का परमे जो है कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, सिद्ध करें। थेल्स एक गणितज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज, देखिए परमे को एक बार पढ़िएगा, उसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। यदि किसी त्रिभुज की बात किया, त्रिभुज बना दिए कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींची गई तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये जो भुजाएं हैं, यानी कि जो अन्य जो बिंदु जो प्रतिच्छेद किया, क्या वो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है? तो सबसे पहले क्या दिया, क्या है, सबसे पहले देखिए, प्रूव करने के लिए अगर परमे सिद्ध करने दे तो सबसे पहले दिया है को लिखना है, गिवन दैट को लिखना है। तो क्या दिया है? बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज की, यानी कि त्रिभुज का बात किया कि त्रिभुज दिया है, तो हम मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है। कुछ हुए मान लीजिए ना गुरु, पीक्यूआर भी मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी मान लीजिए, जो मन करे वही मान लीजिए। एबीसी एक त्रिभुज है और एबीसी एक त्रिभुज है। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, देखिए समांतर की बात कर दिया, यानी कि डीई समांतर किसका है? बीसी का। बिंदु डी, देखिए समांतर यहां लिख दिए। फिर बोल रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा की भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद किए, तो प्रतिच्छेद किए, तो AB को प्रतिच्छेद किया कौन? डी। और AC को प्रतिच्छेद कौन किया? E प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो वही लिखे कि दोनों को काटा है, AC को कौन काट दिया? E। अब काटा, कैसे काटा? तो ऐसे नहीं काटा, काट दिया, मतलब चाकू से नहीं काटा, काट दिया। अब सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करें कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि AB बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, अब देखिए रचना करना है। रचना थोड़ा क्या होता है कि रचना अपने मन से करना होता है। क्यों करते हैं कि आप अगर, हम तो अभी बेसिक इसका जो है, इसको जो है, ये अगर हम डिटेल से इसको पढ़ाते हैं तो इसमें समझ में आता है कि हम रचना क्यों करते हैं। लेकिन अभी हम जो है 10th का ही पढ़ा रहे हैं और जो है अभी फिलहाल अभी समझिए ना, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो रचना करना है। बीई कहाँ है? बीई को मिला दिए, CD को मिला दिए, और यानी कि EF किस पर लंब डालें? AB पर। EF लंब डालें AB पर, और DN किस पर लंब डालें? AC पर। पूरा भुजाओं पर लंब डालें, सिर्फ AE भुजा पर नहीं है, पूरा भुजाओं पर लंब डालें, AC भुजाओं पर लंब डालें। ठीक है, अब चलिए जनाब, परमान में क्या लेना है, चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले अब इसको क्या करते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE बटे एक इसमें लेना है, एक नीचे वाला में लेना है।
एक इसमें लेना है, एक नीचे में लेना है। क्या नीचे में लेना है? तो एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए यहाँ समांतर के इधर है ना नीचे वाला, तो नीचे वाला को लेना है, त्रिभुज DBE। आपको याद होना चाहिए, देखिए एक मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, तो ये त्रिभुज में जो है ये 90 डिग्री वाला है, तो ये जो 90 डिग्री वाले को लंब बोलते हैं। इसको नीचे वाला आधार, आधार मतलब बेस, कोई भी घर बनाते हैं तो जमीनवा जो नीचे वाला होता है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इधर जो इस तरह ढाल वाला होता है उसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई क्या होता है बाबा, तो ये त्रिभुज है, यहां से यहां जो ऊंचाई है, यानी कि ये क्या है? सबसे ज्यादा ऊंचाई है, यहां से यहां तक ऊंचाई है, तो इसी को ऊंचाई बोला जाता है। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो क्या होता है? 1/2 गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई बटे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब इसको चलते हैं तो 1/2, अब ऐसा नहीं कि आधार आधार ये वाला कटा देना, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ये त्रिभुज ADE का और ये त्रिभुज DBE का आधार है और ऊंचाई है, और ये भी ADE का आधार और ऊंचाई है। तो आधार कितना? चलिए त्रिभुज ADE में चलते हैं जनाब। तो देखिए आधार में क्या करना है, सीधी सी बात है, हमको 1/2 लिख दीजिएगा, एकदम कुछ नहीं, आधार ताधार कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट हमको प्रूव करने क्या बोला है? AD/BD, एक बार AD लिख देना। ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है? तो किसी भी त्रिभुज में ये ऊंचाई होता है, त्रिभुज ADE का जो ऊंचाई है ये होगा EF, यानी कि जो सीधी सीधी जो रेखा होता है, ये लंब क्या है? सीधी सीधी रेखा है कि नहीं? जो लंब है वो सीधी सीधी रेखा है, तो EF हुआ, फिर बटे 1/2 गुना आधार क्या हुआ? जो प्रूव करने बोला, तो BD, एक बार BD रख दो। इसके बाद ऊंचाई त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में, तो ऊंचाई अब देखिएगा जनाब, ये ऊंचाई यहां से, ये त्रिभुज है, इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई दोनों बराबर नहीं लग रहा है, इसका ऊंचाई। अब ऐसा कुछ नहीं करना, देखिए EF, यानी कि इसको भी EFDE, ये जो है ये इसको लिख सकते हैं EF, ठीक है। तो क्या करना, सिंपल से समझना है, उतना नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखना 1/2, जिसको प्रूव करना है उसको एक बार रख दीजिए, 1AD/BD, इसके बाद EF जो लंब है, एक बार जो ऊंचाई है उसको एक बार रख दीजिए, और फिर उसको नीचे में सेम टू सेम रख दीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन कटा के हम इसको अगर कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? AD/BD, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए इसी प्रकार, अब हम इसी प्रकार चलते हैं, इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि जैसे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का निकाले, अब जब 2 लंब डालें तो 2 त्रिभुज होगा, अगर 2 लंब डालें तो 2 त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ, देखिए एक बार लिए BDE, एक बार लेते हैं EDC या CDE या ECD, कुछ भी ले सकते हैं भाई। ECD बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अब यहाँ भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बार बार नहीं लिखना होता है, एक ही बार लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए 1/2, इसको जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? AE प्रूव करना है, लिख दिए भाई। और नीचे में 1/2 इसी नीचे में प्रूव करना है, तो नीचे लिख दें EC गुना गुना। अब ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई एक बार देख लेना है, हम पहले का ऊंचाई क्या लिए है? EC लिए है, EF लिए है, EF लिए, तो इसका ऊंचाई DN लेंगे, तो ऊपर भी DN और नीचे भी DN, DM नहीं DN, ठीक है। और कटा दीजिए गुरु, ये खल्लास, ये खल्लास, क्या बचा? AE/EC, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इतना समझ में आ जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जरूर बोलिए। अब देखिए ये हुआ, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है कि ये मान लीजिए समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा है।
हम एक त्रिभुज ऐसे भी बना रहे हैं और फिर ऐसे ही एक त्रिभुज हम ऐसे भी बना रहे हैं, फिर ऐसे भी बना रहे हैं। तो सब त्रिभुज क्या हो रहा है कि सब एक समांतर रेखाओं के बीच, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच कोई भी कितना भी त्रिभुज बनाएंगे तो वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए, अगर किसी तरह भी बनाए तो एक ही बेस होगा, एक ही आधार होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी तरह हमने लिखा कि अब त्रिभुज बीडीई दोनों का आधार क्या है, डीई है, डीई समांतर क्या है, बीसी है, क्वेश्चन में भी दिया गया है, बोला गया है एक ही आधार डीई पर है और दो समांतर रेखा बीसी और डीई है, दो समांतर रेखा बीसी और डीई है। तो जब दो समांतर रेखाओं के बीच, जब दो समांतर रेखाओं के बीच अगर त्रिभुज बन रहा है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ सीडीई। अब खेल खत्म हो गया। अब देखिए यहां जनाब, एरिया ऑफ बीडी यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो बीडीई का क्षेत्रफल यानी कि डीबी, बीडीई बोलिए या डीबीई बोलिए, बात बराबर है, वहां हमने पहले ही बता दिया था। चलिए हम बीडीई लिख देते हैं, बीडीई। ठीक है, तो त्रिभुज बीडीई यानी कि इसका क्षेत्रफल सारा कितना है, तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 को पेश कीजिए, तो AD बटे BD इक्वल टू CDE, CDE का क्षेत्रफल क्या है, AE बटे EC। यही तो हमको प्रूव करना था भाइयों एवं बहनों। ठीक है, अब यहां आता कि सर, यहां आप पूछिएगा कि जनाब BDE का क्षेत्रफल है और यहां तो आपने निकाल रखा है त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE। अरे भैया 1/2 बराबर 3/4 या 3 रहे, यानी कि 1/2 बराबर 3 रहे, तो BDE इक्वल टू CDE है। अगर BD इक्वल टू CDE है, BD इक्वल टू CD, देखिए हम उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं, यानी कि BD, इसको भी CDE लिख दो ना, क्या टेंशन है, एक ही बात हुआ, CD यानी कि BDE इक्वल टू CDE है, तो ADE इक्वल टू ADE, दोनों बराबर हो। जब दोनों बराबर है तो ये भी बराबर है जनाब, तो जब ये भी बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए दोनों का, इसका भी और इसका भी। तो यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अगर समझ में नहीं आए तो एकदम एक बार जो है आप कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाने की कृपा करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसमें जो है क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम जो है यानी कि 6.1 से जो अभी हम थेल्स पर में हमने आपको बताया, बीपीटी थ्योरम बताया, तो उस थ्योरम के अनुसार कितने कितने क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप देख लीजिए और आप जो है खुद से बनाइएगा। हम आपको प्रैक्टिस भी करने देंगे, अभी हम आपको प्रैक्टिस भी करने देंगे। ठीक है, चलिए इसी को देखते हैं भाई। आकृति बोला कि आकृति में DE समांतर BC है, यानी कि DE समांतर BC है, एक दूसरे लाइन से समांतर है। तो हमसे बोल रहा है कि EC ज्ञात करें, सब दे दिया है, AE दे दिया है 1 सेंटीमीटर, AD दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, BD दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हमको EC, क्या बात है इसमें, दिया है क्या दिया है, DE समांतर क्या है भाई, BC है। जब DE समांतर BC है तो क्या हो जाएगा, AE बटे EC इक्वल टू AD बटे BD। AE का मान कितना है, AE का मान 1, EC का मान निकालना है तो रख दीजिए भाई, AD का मान कितना है 1.5, अब बटे BD का मान कितना है 3। ठीक है, चलिए कुछ कर दीजिए, इसको क्या करना है, कट्टा पट्टा कर दीजिए इसको। EC गुना 1.5 बराबर 3 गुना 1, 3 गुना 1 कितना होता है, कमेंट में बता दीजिएगा, 3। EC बराबर 3 बटे 1.5, ये पॉइंट उड़ा 0, तो 15 दूनी 30, यानी कि EC इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, इसके बाद आप जो है
आप जो है, हम आपको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप उसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा और उसको बनाइए प्रैक्टिस। बुक वुक नहीं बनाइएगा, हम जो है सारा वीडियो में डाल दिए। आप स्क्रीन पर एकदम एक एक क्वेश्चन को उतारिए। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है एकदम जितना भी देंगे आप स्क्रीन पर इसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दूसरा टेक्निक से कैसे पूछेगा, एक्स का मान पूछ देगा। इसमें समांतर है, यानी कि पी क्यू समांतर बी सी है, तो पी क्यू समांतर बी सी है तो ए पी बटे बी पी और ए क्यू बटे क्यू सी। अब मान रख दीजिए, ए पी का मान कितना हुआ 8, बी पी का मान हुआ 12, ए क्यू का मान हुआ 3x और क्यू सी का मान हुआ x+2। अब इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x + 16 = 12 यहीं 36x। इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -36x और इसको इधर करेंगे तो -16। इसको अगर घटा देंगे तो 36 में 8 गया, कितना बचा -28x = -16। ये कटा, माइनस माइनस कटा तो क्या बचा 16/28। इसको कटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 2 × 16, 14 दूनी 28। ये भी कट जाएगा, 4/7 आंसर, ठीक है। तो ये जो है आप जो है इसको मतलब इसी सवाल को दूसरे टेक्निक से ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाएंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको जो है आप बनाइएगा, एकदम उसको बनाना है, पूरे का पूरे बनाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा, एक भुजा AC दूसरा भुजा AB, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तीसरी भुजा जो है इसके समांतर होती है। ये तो दो भुजा को काट रही है, दो भुजाओं को एक ही मतलब बिंदु, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो क्या ये जो तीसरी भुजा यानी BC है उसके समांतर होता है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि दिया है लिखना है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर, एक ही अनुपात मतलब AD/BD AE/EC, ठीक है। सिद्ध करना है DE समांतर BC और रचना क्या करना है कि रचना में BC के समांतर एक DF लाइन खींचिए। हमको प्रूव करना है DE, ठीक है, हमको DE प्रूव करना है। हमको क्या करना है कि DF जो है एक समांतर रेखा खींचना। ये तो एग्जैक्टली में समांतर है ही, लेकिन हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो हम DF एक रचना लिए, DF एक रचना खींचे, ठीक है। अब रचना में क्या है, सबसे पहले प्रमाण देखिए। प्रमाण में क्या किए कि DF समांतर BC है, DF समांतर BC है। हमने अभी यहाँ रचना में लिखा है BC के समांतर DF एक रेखा खींचे, तो खींच लिए। DF समांतर BC है। अगर DF समांतर BC अगर कहाँ से आया था, रचना से आया, तो रचना से आया तो हम लिख सकते हैं कि AD/DB बराबर AF/FC। देखिए AE नहीं लिए हैं, याद रखिएगा AF को लेना है। क्यों लिए हैं F? तो हम DF समांतर करें, DE का हम समांतर की बात नहीं कर रहे हैं, हम DF समांतर की बात कर रहे हैं। तो ये ढका जाएगा, ये जो समांतर रेखा है यानी DE जो समांतर रेखा है वो ढक जाएगा, ठीक है। तो AD/DB बराबर AF/FC, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए दिया है, क्या दिया है कि AD/DB एक ही बात हुआ, AD/DB बराबर AE/EC। ये इक्वेशन 2 मान लेता है। ये क्या किया है, दिया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। और जब दिया है तो याद कीजिए AD/DB बराबर AF। देखिए यहां समझिएगा, राम का जो एज है वो श्याम के बराबर है और जो श्याम का एज है ना वो सीता के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि राम और सीता का दोनों एज बराबर है, यानी कि दोनों 24 साल, तो एक रोज 24 साल। राम का एज 24 साल तो श्याम का भी एज 24 साल। और जब श्याम का एज 24 साल
तो श्याम बराबर सीता है, तो इसका भी 24 साल, तो राम और सीता क्या होगा, बराबर होगा। तो वही बात है, ए डी बटे बी डी बराबर ए एफ बटे एफ सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखना है कि ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये हुआ इक्वेशन 3। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अपने मन से दोनों तरफ एक जोड़ने पर, चलिए दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, 1 प्लस ए एफ बटे एफ सी इक्वल टू 1 प्लस ए ई बटे ई सी। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, एफ सी, यहाँ नहीं कुछ तो 1, तो नहीं कुछ तो 1, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का जोड़ है, तो एफ सी प्लस ए एफ ई सी प्लस ए ई। अब देखिए यहाँ गौर जरा फरमाइएगा जनाब, एफ सी प्लस ए एफ, कहाँ है एफ सी प्लस ए एफ, यहाँ देखिए एफ सी प्लस ए एफ, इसको हम लिख सकते हैं ए सी, यानी कि ए सी लाइन को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, तो हम पूरे को लिख सकते हैं ए सी, अब बटे एफ सी तो है ही, और क्या हो जाएगा ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए सी बटे ई सी। ठीक है, अब जब ए सी बटे ई सी लिख देंगे, अब ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा एफ सी बराबर ई सी। जब एफ सी बराबर ई सी है, यानी कि यहां बराबर देखिए एफ सी बराबर ई सी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बी सी बराबर डी ई होगा। जब एफ सी बराबर ई सी है तो डी ई समांतर बी सी होगा। यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। फिर से इसको समझिए, देखिए जब इधर एफ सी बराबर ई सी है, जब इधर बराबर हुआ तो इधर भी बराबर होगा, तो क्या बराबर होगा, डी ई इक्वल टू समांतर बी सी। यानी जब ये दोनों बराबर है, ये ई सी और एफ सी दोनों बराबर है, तो कहने का अर्थ ये है कि बी सी और डी ई भी दोनों क्या होगा, बराबर, यानी समांतर होगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। समझ में आ गया। अब जो है इसी में एक एग्जाम्पल नंबर है, आपके एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर है। क्या है उदाहरण नंबर, हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे EC होगा। यानी कि सिद्ध करने बोला AD बटे AB बराबर AE बटे AC सिद्ध करने बोला। तो चलिए भाई सिद्ध कर देते हैं, क्या टेंशन है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी भुजाओं को इतना क्रमशः DE पर प्रतिच्छेद करेगा। दिया है, क्या लिखेंगे, छोड़िए दिया है, डायरेक्ट लिखना है, सिद्ध करने बोल रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिद्ध करना है क्या, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। हमने इतना देर में क्या प्रूव किया, थेल्स परे में क्या किया, हमने AD बटे BD को प्रूव किया, AE बटे EC को प्रूव किया। ठीक है, अब AD बटे BD हमने अभी थेल्स परे में इसी को प्रूव किया। अब जो है, अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि AD बटे AB प्रूव होगा कि नहीं, देखते हैं, प्रूव करते हैं। अब क्या करना है कि चूंकि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, तो जब DE समांतर BC है तो हम इसको लिख सकते हैं कि AD बटे BD बराबर
ए ई, बार बार हम बी डी लिख रहे हैं तो आप मैनेज कर लीजिएगा, डी बी भी लिख सकते हैं इसको, डी बी बटे ए ई बटे ई सी, किस अनुसार, थेल्स प्रमेय से लिखिएगा, बगल में लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उल्टा दीजिए, दोनों को उल्टा दीजिए। उल्टा के लिख सकते हैं 1/2 बराबर 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 बराबर 4/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भी करेंगे, दोनों एक ही आएगा। तो उसी तरह AD इसको उल्टा दिया। अब इसको उल्टाने के बाद यानी कि क्या हो जाएगा, DB बटे AD बराबर EC बटे AE। अब दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ऐसे 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 एक जोड़ने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो DB बटे AD बराबर 1 प्लस EC बटे AE, जोड़ दीजिए भाई, AD प्लस DB। अब हम इसको एलसीएम करके लिख सकते हैं, AE बराबर AE प्लस EC। चलिए फिर देख लीजिए, AD प्लस DB, आकृति में देखिए, AD प्लस DB को हम लिख सकते हैं AB, लिख सकते हैं कि नहीं, AD प्लस DB को लिख सकते हैं कि नहीं, AB बटे AD। फिर AE प्लस EC को हम लिख सकते हैं AC कूलरवा वाला AC नहीं हो, बटे AE, ठीक है। अब AB बटे AD, अब हमको प्रूफ क्या करना था, उल्टा, बस तो गया, खाली उल्टा करना है तो कर दीजिए ना, क्या टेंशन है, उल्टा कर दीजिए चाचा। चलिए उल्टा कीजिए, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, प्रूव हो गया। हुआ कि नहीं, समझे कि नहीं हो। अब देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, सिद्ध करना है तो सिद्ध यहाँ लिख दिए, क्या सिद्ध करना है तो करना है। हमको ऐसा याद रखिएगा, AD बटे AB, हम लोग AD बटे DB को प्रूव कर चुके हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, थेल्स प्रमेय में प्रूव कर दिए। अब ई सर्वा बोलता है कि AD बटे AB को प्रूव कीजिए, तो वही कर रहे। तो सबसे पहले DE समांतर BC है, तो DE समांतर BC है, तो हम इसको थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो वही लिख दिए थेल्स प्रमेय से। इसके बाद क्या किया, इसको उल्टा दिए। क्यों उल्टा है, क्योंकि देख रहे हैं कि हम जो है DB, अगर DB को यहां अगर DB को उल्टा देंगे तो DB जो है किसका कनेक्शन है, AB का कनेक्शन है, AB से। तो अगर इसको उल्टा देंगे तो DB अगर हम 1 जोड़ देंगे तो जो है मेरा सारा आंसर मिल जाएगा। नहीं भी उल्टाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं भी उल्टाएंगे, अगर 1 जोड़ देंगे तो उतना ही आएगा। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर इसको एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद AD प्लस DB को लिख सकते हैं AB, और AE प्लस EC को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे E। तो हमको यही तो प्रूव करना था। अब इसको उल्टा पुल्टा दिए, जैसे बोला प्रूव करने के लिए वैसे उल्टा दिया। हम यहाँ देखें कि AB बटे AD आया, AC बटे AE आया, तो हमने क्या किया, ये उल्टा प्रूव करने बोला था तो हम उसको उल्टा दिए, तो यही हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। राजा हो यही सवाल देख ला, देखो कैसे बानी पूछत बानी। चलिए एकदम नरम हाथों से हम लोग बनाते हैं। दिया है, क्या दिया है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है चचा, सिद्ध करें समांतर है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, EF समांतर QR। तो EF समांतर QR सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम एक परिमेय यूज करते हैं। कौन सा परिमेय, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, किस अनुसार, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय से। PE का मान कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर PF का मान है, और FR का मान है 2.5 सेंटीमीटर। चलिए प्रूव कर देना है। ये खत्म, इसको कटाएंगे तो 1.3, इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, बढ़ते हैं 36, बार दूनी 24, 1.5। क्या दोनों बराबर है, दोनों अगर बराबर नहीं है तो इसलिए EF
समांतर QREF समांतर QR नहीं है। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अगर बराबर हो जाता तो समांतर है, अगर बराबर नहीं हुआ तो समांतर नहीं है, तो EF समांतर QR नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिए गए आकृति में यदि LM समांतर CB, CBBC, BC, LN समांतर CD है तो सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD। प्रूव करना है चचा। अब देखिए करना क्या, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, क्या दिया भाई? तो दिया है LM समांतर CB और तथा या और LN समांतर CD। सिद्ध करना क्या है चचा? तो सिद्ध करना है, तो देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ठीक है, चलिए रचना फचना तो कुछ करना नहीं है, अब डायरेक्ट प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखना है? सिद्ध करना है, डायरेक्ट सिद्ध करना है। तो देखिए क्या है, LM समांतर CB है, LM समांतर CB। तो LM समांतर CB है तो किस त्रिभुज की बात कर रहा है? LM समांतर अगर CB है तो किस त्रिभुज की बात कर रहा है? किस त्रिभुज की बात है? LM समांतर CB है तो त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, तो किस में? त्रिभुज ABC में। ठीक है चाचा, तो त्रिभुज ABC में हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर एगो त्रिभुज होगा, मान लीजिए AB और C त्रिभुज है, उस पर एक समांतर लाइन है, तो हमने यानी कि D और E एगो समांतर लाइन है, तो हमने पढ़ा कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होता है। तो वही चीज करना है त्रिभुज ABC में। तो हमने ऐसा लिख सकता है कि AM बटे AB बराबर AL बटे AC। इक्वेशन नंबर 1 किस अनुसार से? तो थेल्स प्रमेय से। ठीक है, और हमने दूसरा तथा फिर बोल रहा है समांतर है LN समांतर है CD। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ADC में। तो त्रिभुज ADC में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AN बटे AD प्रूव करने बोल रहा था, इसलिए लिख रहे हैं AN बटे AD बराबर AL बटे AC। इक्वेशन 2 थेल्स प्रमेय से। ये भी किस प्रमेय के अनुसार हुआ? थेल्स प्रमेय से। ओके, अब हमने आपको राम और सीता वाला पढ़ा चुके हैं, समझा भी चुके हैं कि AL बटे AC बराबर है यहाँ AN बटे AD का, यहाँ बराबर है AM बटे AB का। तो AM बटे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे AD से। उम्मीद करते हैं यही प्रूव करने कहा था कि नहीं? AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था आपका 3 नंबर, एक्सरसाइज 6.2 का 3 नंबर। अब हम अगला बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि दिए गए आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे ES है। तो चलिए देख लेते हैं। DE समांतर AC दिया है, तो किस त्रिभुज में? त्रिभुज DE समांतर, D देखिए यहाँ है, DE यहाँ है, समांतर किस में दिया है? AC में दिया है। तो कौन सा त्रिभुज लेना है? ABC लेना है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगाना है, तो समांतर दिया तो थेल्स प्रमेय लगेगा। तो BD बटे DA, BD बटे AD लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम, DA AD लिखिए। BE
BE बटे EC। अब देखिए यहाँ F नहीं लिखे, F इसलिए नहीं लिखे क्योंकि समांतर बात कर रहा है, DE समांतर बात कर रहा है किसका, AC का समांतर, और DF समांतर किसका, AE का है समांतर। तो यहाँ E का बात कर रहा है तो इसलिए F को नहीं लेना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 किस अनुसार से आया था, थेल्स प्रमेय से। अब फिर क्या दिया है, फिर दिया है कि DF समांतर AE है। तो जब DF समांतर AE है तो कौन सा त्रिभुज में है, AC का बात नहीं कर रहा, देखिए DF समांतर AE का है, DF समांतर AE है तो कौन सा त्रिभुज, ABE, त्रिभुज AEB में, कुछ भी लिख सकते हैं यार, AEB में। तो क्या लिखना है भाई, तो थेल्स प्रमेय में क्या लिखना है, BD BD बटे DA बराबर BF बटे FE, BF बटे FE, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 किस अनुसार से आया था, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हुआ था, दोनों बराबर, ये लिखना है, ये एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एकदम बहुत आसान है। 1 तथा 2 से क्या करना है, BD बटे AD, BD बटे AD दोनों बराबर है BE बटे EC, तो ये भी दोनों बराबर होना चाहिए। तो BE बटे EC बराबर BF बटे FE। हमको लग रहा है कि यही प्रूफ करने कहा गया है, इधर लिख दिया है बराबर में, BE बटे EC, बात बराबर ही हुआ, इसलिए ये भी प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, बहुत एकदम, इसको जो है ना एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा समझने में, बहुत अच्छा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दिए गए आकृति में, आकृति देख रहे हैं कितना अच्छा मस्त बना रहा है, देखने में भी बहुत मस्त लग रहा है, राइट राइट, क्या बात है। दिए गए आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर, EF कहाँ है चचा, देखो खोजो, EF यहाँ है, मिल गया, EF समांतर QR है, सिद्ध करना है सरवा। तो चलो सिद्ध करते हैं भाई। सॉल्यूशन, हल क्या है कि DE समांतर OQ है, सॉरी, DE समांतर OQ है, किस त्रिभुज में, DE समांतर OQ है, DE समांतर तो इस त्रिभुज में। अब सबको नहीं लीजिएगा, इधर भी ले लीजिएगा, तो DE समांतर इसमें बात कर रहा, तो इसमें भी बात कर रहा, तो ये अलग अलग त्रिभुज हो गया, ठीक है, दिमाग इतना रखिएगा। तो DE समांतर OQ है, तो किस त्रिभुज में, POQ, त्रिभुज POQ में। POQ में थेल्स प्रमेय याद है कि नहीं, कब पढ़ाए थे, भारत जब आजाद नहीं हुई थी तभी पढ़ाए थे थेल्स प्रमेय 1947 में, याद होना चाहिए आपको। PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, इक्वेशन नंबर 1 थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से लिखे हम इसको इस तरह, थेल्स प्रमेय से। तथा फिर क्या है कि DF समांतर OR है, किस प्रमेय, कौन सा त्रिभुज में, DF समांतर OR, किस त्रिभुज में, POR में, त्रिभुज POR में। तो हम लिख सकते हैं इसको PF बटे FR, थेल्स प्रमेय में याद कीजिए, PF बटे FR बराबर PD बटे DO, इक्वेशन नंबर 2 किस अनुसार से लिखे हैं, तो थेल्सा महोदय के अनुसार प्रमेय से, ठीक है। अब एकदम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना, PD बटे DO दोनों बराबर है, राम श्याम वाला याद कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि PE बटे EQ इक्वल टू PF बटे FR, PF बटे FR, यानी कि
पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यानी कि ये पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो हमने बताया था कि जो है पी ई बटे इस तरह अगर रहे तो वो एक दूसरे के क्या रहेगा, एक दूसरे का ई एफ क्या होगा, समांतर रहेगा किसका, क्यू आर। इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर, यही तो प्रूव करने बोल रहा था भाइयों बहनों। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यानी कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ, बड़का त्रिभुज में पूरा। अभी में हम लोग क्या कर रहे थे, इसको तोड़ तोड़ के इसमें एगो पीओ क्यू ले रहे थे, इसमें पीओ आर ले रहे थे। अभी बड़का त्रिभुज में प्रूव हो गया। तब जब बड़का आ गया तो बड़के न होगा, बड़के समांतर होगा ई एफ बटे ई एफ समांतर क्यू आर, यही तो प्रूव करना था। अब इसमें क्या करना है कि अब जैसे हमने आपको कितना नंबर बताया, 5 नंबर बताया। 5 नंबर के बाद जैसे 6, 7, 8, 9 नंबर है, उसको हम जो है दूसरा वीडियो में बताएंगे। इसलिए बताना हम उचित समझें क्योंकि जैसे अभी हम आपको बताएंगे सास ट्रिपल एस क्या होता है, तो एस एस उसमें क्या होता है कि हम उसको जब बताएंगे ना तो एक वीडियो में उसको रख देंगे। अब देखिए जैसे चतुर्भुज से रिलेटेड, समलम चतुर्भुज से रिलेटेड जितना भी होगा उसको हम एक वीडियो में रिलेटेड, एक वीडियो में उसको कर देंगे। समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या, अब जो है इसको बार बार रिवीजन कीजिए ना, बार बार 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल कहते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, एकदम छर्रा उड़ जाएगा दिमाग में, जो है छर्रा उड़ जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए जो है आप एक बार देख लीजिए और खूब इंजॉय कीजिए, खूब इंजॉय करके बनाइए। त्रिभुज को याद करने का चीज ही नहीं, परिमेय में मार रट्टा मारता है, नहीं याद कीजिए। याद करना होगा एकदम समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट में पढ़िए और जो है दिल से पढ़िए, एकदम दिल से पढ़िए, हल्का सा भी पढ़िए, दिल से पढ़िए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। ठीक है।